बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टेंडर के राउटर को एज अ रिपीटर कैसे बना सकते हैं, रिपीटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे पास टेंडर का राउटर, तो इसको मैं आपको रिपीटर बनाकर जो है वो दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इसका मॉडल वगैरह भी आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यही मॉडल है क्योंकि मैंने इसको रीसेट किया हुआ है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये 3 एंटीने वाला मेरे पास टेंडर का राउटर है। तो मैं इसको आपको रिपीटर बनाकर दिखाऊंगा। रिपीटर और WISP मोड जो है वो इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सब कुछ, इसलिए मैं आपको इस ट्यूटोरियल में WISP मोड ही बेसिकली बनाकर जो है वो दिखाऊंगा। तो यहाँ आप लोग इस राउटर को देख सकते हैं, ये टेंडा का राउटर है मेरे पास, और इसमें इसकी बैक साइड पर इसका जो डिफ़ॉल्ट IP है वो भी लिखा हुआ है, इसका यूज़र नेम और पासवर्ड वो भी दोनों जो है वो गिवन है, और यहाँ से भी आप लोग इसका IP देख सकते हैं। तो IP जो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो IP है वो आप लोगों ने यहाँ जो वो लिखना है, मैंने बैक साइड से देख लिया और वहाँ से भी देखो 192.168.0.1 ये लिखेंगे। उसके बाद आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड में भी मांग सकते, क्योंकि मैंने पहले ही अपने मोबाइल पर इसकी सेटिंग ओपन की थी, इसलिए इसने नहीं मांगा। अगर आपसे मांगेगा तो आप लोगों ने वहाँ बैक साइड से देखकर वो भी प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद आप लोग इसकी जो भी सेटिंग करना चाहते हैं आप लोग इसका जो है देख सकते हैं, ये PPO वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। मैं चूँकि इसको डायनामिक IP कर ही रहना दूंगा, आप लोग इसको चेंज कराना कर सकते, क्योंकि मैं इसको रिपीटर बनाना चाहता हूँ। या WISP मोड भी वही रिपीटर ही होता है, तो वो बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं इसको ये इसी की इस तरह सेटिंग छोड़ दूंगा, और इसका जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड है ये जो सॉरी है, इसका जो वाईफाई का जो नाम है वो मैं यहाँ इसका रख चेंज कर देता हूँ, और इसका जो पासवर्ड भी चेंज कर देता हूँ। तो आप लोग इसका कोई भी पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका जो है IT टेक्निकल लैब इसका नाम रख देता हूँ। तो आप लोग अपने मुताबिक इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ ये इसका, और इसी तरह आप लोगों ने एक पासवर्ड यूनिक सा पासवर्ड लगा लेना है, जो भी आप लोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको टेंडा के अलावा टोटो या कोई और किसी किस्म के जो है PCL का डील लिंक का जो या फिर और बहुत सारी डिवाइसेज हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे चैनल को विजिट करके वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक राउटर साहब मल्टीपल सिग्नल जनरेट करके उनमें से उनको हाइड भी कर सकते हैं, उनको अलग अलग से स्पीड भी प्रोवाइड, किसी को कम किसी को ज़्यादा, एक ही राउटर में से मल्टीपल सिग्नल जनरेट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं सब कुछ जो है बता चुका हूँ। तो ये आप लोगों ने काम कर लेना जैसे कि आप लोगों के सामने। उसके बाद 1 मिनट आपको वेट करना होगा। आपका जो राउटर है वो एक दफ़ा पावर ऑफ होगा, पावर ऑन ऑफ होने के बाद दोबारा पावर ऑन होगा। उसके बाद दोबारा आपके पास सिग्नल आएंगे और आप लोग फिर इसमें दोबारा लॉगिन हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने राउटर को जो पासवर्ड जो नाम जो दिया होगा उसको फिर आप लोगों ने उसी तरह कनेक्ट कर लेना। जैसे कि अभी मेरे पास सिग्नल नहीं है, जैसे ये जैसे आ चुके हैं, तो मैं इसका जो पासवर्ड लगाता मैं यहाँ पासवर्ड लगा लेता हूँ, इसको फिर कनेक्ट करूँगा और दोबारा लॉगिन हो जाऊँगा। और लॉगिन होने के बाद मैं फिर आपको इसकी जो सेटिंग बताऊँगा। तो जस्ट आप लोगों ने उसी तरह लॉगिन हो जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ एक यूनिवर्सल रिपीटर का ऑप्शन आपको देखने को और एक WISP मोड जो देखने को, इनमें फ़र्क क्या है। जो यूनिवर्सल जो रिपीटर है, रिपीटर का मतलब है कि जो आपका IP है वो आपको जहाँ जिस राउटर से आप इंटरनेट लेंगे उसी का जो है IP जो है आगे ये आपके राउटर को मिलेगा, और आगे वाले जो डिवाइस कनेक्ट उसी के मिलेंगी। लेकिन अगर आप WISP मोड जैसे कि वो आप लोग उसको सेलेक्ट करेंगे, मैं भी इसी को सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो फिर आपका ये जो राउटर जैसे कि 0.1 की सीरीज़ में ये IP है, तो ये इसी सीरीज़ का आगे जो आपके मोबाइल जो है लैपटॉप है या फिर इस राउटर को IP वही इसी का रहेगा, और इसको आप फिर इसी IP से एक्सेस भी कर सकते हैं। इसी राउटर से हर एक डिवाइस को आप लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको यूनिवर्सल रिपीटर पे मोड पे लेकर जाएंगे तो फिर आप लोग इस राउटर का आपका तल्लक कोई ख़त्म हो जाएगा। जस्ट ये एज अ रिपीटर ही यूज होगा, मतलब कि आप किसी भी डिवाइस को एक्सेस इससे ना तो कंट्रोल कर सकते, ना ही एक्सेस कर, ना ही इस राउटर को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी सेटिंग्स इसी राउटर से मैं सारा कुछ कंट्रोल करूँ, तो मैंने WISP मोड को ही सिलेक्ट किया। उसके बाद ये इसकी सिंपल सेटिंग है। जस्ट आप लोगों ने जिस भी वायरलेस सिग्नल आपके पास आ रहे हैं एज अ रिपीटर बना सकते हैं, उस पर उसको जो ये आपको रेडियो बटन नजर इसको चेक करेंगे, इस पर टिक करेंगे, इस पर जो है ये रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस वाईफाई का आपको पासवर्ड का पता होना चाहिए। जब ये आप लोग वाईफाई का पासवर्ड लगाएंगे तो उसके बाद ओके करेंगे, तो आप लोग इस जैसे कि आपके सामने ये सिस्टम रीबूट होगा, ये राउटर रीबूट होगा, और दोबारा ये आपका इंटरनेट जो सक्सेसफुली जो वो चल
चल जाएगा। सिंपल सा मेथड है, कोई इतनी चीज़ मुश्किल नहीं है। सिंपल आपको इतना पता है जिस राउटर का आप लोग जो सिग्नल जो इन्हांस का है, रिपीट करना चाहते हैं, जिस राउटर पे आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, जो राउटर मतलब कि कोई भी सिस्टम अपने लैपटॉप जो मोबाइल वगैरह उन पे यूज़ करना चाह रहे हैं, इस राउटर से इंटरनेट चलाना चाह रहे हैं या इस राउटर के थ्रू उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो भी आप लोग काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने सिंपल ये सारी सेटिंग जो है वो कर लेनी है। मतलब कि जो पीछे वाला जिस राउटर के सिग्नल आ रहे हैं उस राउटर का सिर्फ और सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। नाम तो जो शो हो रहा था SSID जो शो हो रही है उसका पता होना चाहिए, और जो पासवर्ड उसका वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोग इस तरह जो है इसको एज अ रिपीटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें सक्सेसफुल इसकी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ जब हो चुकी है, अब इसका इंटरनेट वगैरह भी सब कुछ जो है वो चल रहा है। अगर आप लोग इसका जो है ये लैन जो IP है इसको चेंज करना चाहे तो कैसे नहीं करना चाहे तो आप पे ये डिपेंड करता है। अगर आप इस राउटर को एज सर्वर और उसके बहुत सारे और भी राउटर साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस IP को चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, मतलब सिंगल इस राउटर को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर अगर आप इसको नहीं भी चेंज करेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अदरवाइज अगर आपके जैसे कि अभी इंटरनेट में आपको दिखाया, इंटरनेट आपका तब पहले भी चल रहा था, अब भी चलता रहेगा, इससे इंटरनेट को कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इस IP को चेंज करें, आपकी सेटिंग जो है इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो परफॉर्म, क्योंकि मैं इस राउटर के साथ और भी बहुत सारे राउटर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ और हर एक राउटर को इंडिविजुअली जो है एक्सेस करना चाह रहा हूँ। मैंने इसके लिए इसका IP जो है वो चेंज करे ताकि किसी किस्म का कोई भी कन्फ्लिक्ट ना आए और हर एक राउटर का IP जो है वो डिफरेंट एक दूसरे से रहे। और अभी आप लोगों के सामने IT टेक्निकल लैब आ चुका है और इसको कनेक्ट करूँगा और इसका IP अब पहले मैंने आपको 0.1 के थ्रू आपको चेक करवाया था, अब इसको ये है। अगर इसको मैं यूनिवर्सल रिपीटर बनाता तो फिर चूँकि ये केयर टेकर ऑफिस जो आपको नज़र आ रहा है ये पिक्सल का राउटर है, तो 10.1 की सीरीज़ में इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो IP होता है, तो इसने 10.1 की सीरीज़ में IP खुद भी गेट करना था और आगे वाली डिवाइसेस को भी प्रोवाइड करना था। तो ये सक्सेसफुली आप लोग जैसे अब मैं आपको स्पीड भी इसकी जो है वो चेक करवाया, तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं बहुत ही, ये अभी पीक टाइम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सुबह का टाइम है, इसलिए इसकी स्पीड जो है पिक्सल की अच्छी है। जब पीक टाइम होता है तो इसकी स्पीड फिर जो है बहुत ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह की होती है। अभी इसकी जो है स्पीड बहुत ही कमाल की आप लोग यहाँ देख सकते हैं आ रही है पिक्सल राउटर की। तो इसका अपलोडिंग आपको पता ही है, आपको बहुत कम 1-2 MB आपको मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि ये पीक टाइम, अगर पीक टाइम होता तो ये 1 MB से ऊपर कभी भी स्पीड नहीं आनी थी अपलोड डाउनलोड जबकि पूरी है। इसी तरह अगर इसके सिवा आप कोई और डेडिकेटेड लाइन वगैरह लेंगे, किसी और कोई नेट को यूज़ करेंगे तो उसकी में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग आपको पूरी की पूरी मिलती है। अगर आप समझ रहे हैं वीडियो है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।